भगवान के लिए वर्ल्ड कप तबाह मत करना। कल तक धमकियां लगा रहा था भारत बांग्लादेश को, मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया, और उसके बाद मतलब वो जो एक गरूर है ना भारत और भारत के क्रिकेट बोर्ड का, वो बड़ा वाज़ेह था। लेकिन क्या हुआ भैया, कल तक ये जो विक्रांत गुप्ता साहब हैं, जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कहे जाते हैं भारत में, हमने बड़ी इज्जत देने की कोशिश की, लेकिन कहाँ, एक तो आप भारतीय है तो इज्जत कहाँ रास हुआ आपको। तो अब ये जनाब जो हैं मिन्नत तरलों पे आ गए। आईसीसी का इवेंट है, पहले पाकिस्तान खेलने नहीं आ रहा था, बांग्लादेश भी खेलने नहीं आ रहा, तो रोना धोना तो फिर बनता है। मतलब कुछ चीज़ें अंडरस्टूड होती हैं। तो अब ये क्या कह रहे हैं मौसूफ, और ये पहले क्या कह रहे थे मौसूफ, इसके ऊपर रिएक्शन तो बनता है। प्ले करते हैं। साल चढ़ा है, ये ऐसा चढ़ा है कि एकदम क्रिकेट की दुनिया में भूचाल आ गया, और ये शायद एक्सपेक्टेड भी था, अनएक्सपेक्टेड था। शुरू हुआ जब बीसीसीआई ने मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से बाहर कर दिया। अब ऑब्वियसली बांग्लादेश से रिएक्शन आना था। बांग्लादेश की सरकार, इंटरिम गवर्नमेंट, जिसका इंडिया के साथ कोई ताल्लुकात अच्छे नहीं है, इंडिया को अपना दुश्मन मानते हैं और उसी तरह व्यवहार भी कर रहे हैं। वहां पर हिंदुओं को मारा भी जा रहा है बांग्लादेश में, ये पहले नहीं इतना होता था। क्या उन्होंने कह दिया अपनी क्रिकेट बोर्ड को कि ऐसा है, तुम भी लिख दो आईसीसी को, नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप इंडिया में, हमारे मैचेस श्रीलंका में कराओ, नहीं तो नहीं खेलेंगे। आज उन्होंने एक वो अपनी ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से करा दिया कि आईपीएल के मैचेस बांग्लादेश में टेलीकास्ट नहीं होंगे। आई थिंक वो सेकंड वाला जो हाफ है उसका कोई नुकसान नहीं है इंडिया को। बट अब इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, तो क्या ये मुमकिन है कि बांग्लादेश ने जो धमकी दी है कि हम वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे अगर हमारे मैचेस इंडिया से मूव आउट करके श्रीलंका नहीं भेजे जाएंगे, क्या ये वाकई में ऐसा हो सकता है? क्या बांग्लादेश की धमकी से ऐसा हो सकता है? सेकंड बात, क्या बांग्लादेश अपना विचार बदल सकता है? क्या आईसीसी, बीसीसीआई झुक सकते हैं? क्या ये मुमकिन है? अच्छा, इनकी शक्लें वैसे बता रही हैं कि कितना पैनिक है और कितनी परेशानी है इनके ऊपर। सोचें कि भारत जैसे मुल्क में 2 टीमें जाने को तैयार नहीं है, और रीज़न क्या है? सिक्योरिटी रीज़न। हमारा तो नहीं है बांग्लादेश के साथ में। क्या हो गया जरा, वर्ल्ड कप तो सारा ही कवर करोगे ना, तो पाकिस्तान के तो हो ही रहे, तो वो खबर बन भी जाएगी। बांग्लादेश जब मैच खेल रहा होगा श्रीलंका में, तो इतनी इंपॉर्टेंट न्यूज होगी। तो आपने ये खबर दे दी है कि आईसीसी बदल रहा है। आप मुझे बताएं, जब आपने एक कंट्री के लिए एक्सेप्शन कर लिया, आईसीसी ने जब इंडिया को अलाउ कर दिया हाइब्रिड मॉडल करना, फिर आपने पाकिस्तान को अलाउ कर दिया हाइब्रिड मॉडल करना, अब तो कोई भी मांग सकता है। ओके जी, विक्रांत गुप्ता साहब जो यहाँ गपशप लगा रहे हैं, ये गपशप के पीछे एक बैकग्राउंड है, और वो उनकी ट्वीट में आपको मैं थोड़ी देर में बता देता हूँ कि ट्वीट क्या करते हैं। और जैसे ही कुछ मुखबरी होती है कि शायद आईसीसी में बांग्लादेश को लेके, बांग्लादेश की डिमांड को लेके शायद कोई उसमें एक्सेप्शन आ रही है, या उसको शायद पॉजिटिव लिया जा रहा है, या कुछ ऐसा हो सकता है जो बांग्लादेश करना चाह रहा है, तो उसके बाद कहानी क्या होती है और उससे पहले क्या होती है। पहले पर्सपेक्टिव ये बिल्ड करने की कोशिश की कि बांग्लादेश अगर इस तरीके से कोई हरकत करता है तो आईसीसी इवेंट से हाथ धो बैठेगा, मतलब इसको बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन ये वाला जो फार्मूला है, ये शुरू ही भारत ने खुद किया था एशिया कप में, जब पाकिस्तान होस्ट कर रहा था एशिया कप को, और ये हाइब्रिड मॉडल जो है, हाइब्रिड मॉडल ले के भारत की बोर्ड ने कहा कि जी हम पाकिस्तान नहीं जाएंगे, तो दुबई में मैचेस हो जाएं, और वो एक्सेप्ट हुआ इस शर्त पे कि जब 2026 में T20 वर्ल्ड कप होगा तो वो भी हाइब्रिड मॉडल पे होगा। इसको होस्ट कौन कर रहा है? भारत कर रहा है, श्रीलंका कर रहा है। तो पाकिस्तान ने ये शर्त रखी कि फिर जब आप होस्ट करेंगे तो हम भी आपके यहाँ नहीं आएंगे। तो अब ये क्योंकि एक मॉडल है जिसको इंट्रोड्यूस ही भारत ने कराया है, अब बाकी टीमें उससे फ़ायदा लेना चाह रही हैं। तो अब बांग्लादेश ने कहा भाई हम भी इसी से मुस्तफ़ीद होना चाह रहे हैं, क्योंकि आपने हमारे मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल में से जिस तरीके से निकाला और जिस तरीके से प्रोपेगेंडा किया, फिर आपके गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जिस तरीके से बंगाली प्लेयर्स को थ्रेटन कर रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, जो कि आपका ख़ास है, हमेशा से करते हैं आप ये हरकतें, तो उसके बाद ये होना था। खैर, आईसीसी से फ़िलहाल लीक न्यूज़ जो है वो यही है कि शायद बांग्लादेश का ये स्टांस अप्रूव हो जाए, और अगर हुआ तो भारत के लिए तो धचका बनता है। ये आप नहीं कर सकते भाई। उन्होंने भी, आपने भी कहा हम नहीं खेल सकते पाकिस्तान क्योंकि सिक्योरिटी कंसर्न है, फिर पाकिस्तान ने कह दिया कि उनके प्लेयर्स को यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है। अब बांग्लादेश कह रही है कि
हमारे प्लेयर्स के आपके यहाँ सिक्योरिटी कंसर्न है, वो तो है ही नहीं। वो मतलब बांग्लादेश का मैं ऐसे इन जनरल बोल रहा था, वो कंट्री में खुद अपने प्लेयर को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे। शाकिब अल हसन नहीं जा पा रहे बांग्लादेश, क्योंकि उनको डर लग रहा है। वो आवामी लीग से इलेक्शन लड़े थे तो वो कह रहे हैं वो नहीं पर उनको चिंता है कि उनके प्लेयर्स को इंडिया में सिक्योरिटी थ्रेट है। तो अब आप क्या करोगे? सिक्योरिटी थ्रेट बोल दिया तो अब आपको करना ही पड़ेगा हाइब्रिड। एक बार आपने वो दरवाजा खोल दिया, पानी अंदर आ गया, सबको आना है। तो अब तो हर कोई नलका आके ऑन कर दिया करेगा। कल को जिम्बाब्वे भी कह देगा, परसों आके पर सर इटली भी कह देगा, तो आप क्या करोगे? पर बांग्लादेश उस कैपेसिटी तीसरी टीम आनी है, वो मैं पहले बता कैपेसिटी ना कि आप आईसीसी को या नहीं था, तो अगर आईसीसी कह दे कि नहीं जी ऐसा नहीं होगा या बहुत शॉर्ट नोटिस है, हम अगली बार से देखेंगे या कुछ ऐसा, तो बांग्लादेश उस पोजीशन पे है कि वो बोले हम नहीं खेल रहे वर्ल्ड कप, नो चांस। वो तो ऐसा नहीं हो सकता ना। पाकिस्तान भी नहीं था तो क्यों मान? आई थिंक पाकिस्तान था उस टाइम। बात करी होगी, आपने कहा होगा कि पाकिस्तान है उस पोजीशन में, कहा था आपने, कहा होगा। आपका मतलब, मेरा मतलब है मैंने से आपका मतलब हम सब का, मेरा ये कहने का मैं बता रहा हूं पाकिस्तान क्या कहा था? नहीं, अरे पाकिस्तान क्या है, हमारे पैसों पे चल रहा है वो तो याद है ना, वो सही बात है। पाकिस्तान को झुकना होगा। नहीं, उसमें मैं बताता हूँ मजबूरी आईसीसी की भी थी। अच्छा, एक मैच जो है ना इंडिया पाकिस्तान का, नहीं ये पर हम बात यही कह रहे थे ना कि उस टाइम इस बंदे के पास एक ही नैरेटिव है, ये एक मैच जो है ना इंडिया पाकिस्तान का, इसमें बहुत कुछ छुपा हुआ है, बस यही बातें आती हैं। चौथा हुआ, पांचवा मैच हो गया है, उससे भी 4 की ज्यादा रेटिंग आई है, उसने पैसे भी उससे ज्यादा है, इंडिया कमाता है। मैं फिर भी मानता हूँ कि ये अच्छा किया, इसमें जवाब अच्छा दिया। वजूद है वर्ल्ड क्रिकेट में। जो मर्जी कहें यार, पाकिस्तान क्रिकेट आज नहीं तो कल तो बांग्लादेश और इंडिया पाकिस्तान का मैच निखिल ऑल सेड एंड डन ना करते भी, ये एशिया कप देखो ना, नहीं खेलेंगे, होगा 3 मैच हो गए। एशिया कप की रेटिंग ज्यादा आ गई है इस बार, लोगों ने कहा बॉयकॉट करेंगे, ज्यादा लोगों ने देखा है। ये बात बिल्कुल यहाँ पे बिल्कुल मैं बोलूँगा। मुझे देखिए, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब रिएक्शन देने लगता हूँ पहले सोचता हूँ जो वीडियो लगेगा तो मैं बीच में नहीं बोलूँगा, लेकिन छिछोरी बातें करेंगे तो फिर तो बोलना पड़ता है। एशिया कप में भारत ने ये प्रोपेगेंडा किया कि पाकिस्तान के साथ मैच ही नहीं खेलना, उसके बाद ऐसे कर लेते हैं, फिर ये नहीं, कान को इधर से पकड़ लेते हैं, इधर से पकड़ लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं, इस तरह की ड्रामेबाजी भारत की तरफ से चलती रही। फिर एक मॉडल आता है हाइब्रिड मॉडल, वो एक्सेप्ट होता है। जहाँ एक मैच नहीं खेलने को तैयार था भारत, इतने मतलब वो क्या कहते हैं जज्बाती और खुददार और पता नहीं क्या बने हुए थे, कोई ड्रामा कर रहे थे बनने का, थे तो नहीं, और 3 मैच खेल लिए। मतलब एक मैच पे मौत पड़ रही थी और उसके बाद 3 मैच खेल लिए। तो गैरत शैरत कुछ नहीं है भैया, नोट और ड्रामेबाजी, और वही हमेशा से, और हमेशा की तरह फिर मुंह की भी खानी है। मेरा सिंपल ये है निखिल, देखिए इसमें ना अब इंडिया कहां फंस गया है। फंस इंडिया भी गया बाय द वे, और फंस आईसीसी भी गया है। आपने बिल्कुल ठीक बोला कि आप एक मुल्क पाकिस्तान के लिए आपने किया कि हाइब्रिड कर देते हैं, क्योंकि इंडिया पाकिस्तान हैव लार्जर इशू। पहले इंडिया के लिए किया, हाँ मतलब ये तीसरा मुल्क है। या नहीं, पहले एशिया कप हुआ जो श्रीलंका में हुआ, जिसमें आप भी गए थे। फिर वो पिछले साल का चैंपियंस ट्रॉफी हुआ, वो हाइब्रिड नहीं हुआ ना, वो तो पाकिस्तान का आपने श्रीलंका में कर दिया। मैं कह रहा हूँ हाइब्रिड सबसे पहले आपने इंडिया के लिए एक्सेप्शन की, जो सही बात, 18 वाला, ये ना दैट्स यू राइट। इवन 21 वाला वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप इंडिया ने दुबई में होस्ट किया था। बट वो चलो मैं ठीक है। अब आप समझो ना कि मतलब अब यहां पर सिचुएशन देखिए, 3 ऑप्शंस हैं, बड़ी सिंपल है, फिर उसके बाद आप बताना। एक ऑप्शन ये है जो निखिल ने बोला कि आईसीसी कहेगा ओके बांग्लादेश की बात जो है वो वाजिब है, मान लेते हैं भाई इनको थ्रेट है या जो भी है। सो बांग्लादेश के जो 4 मैचेस हैं उसको आप श्रीलंका में ले जाओ। श्रीलंका में 20 मैच है एज ऑफ नाउ, टोटल 55 मैच है, और एक पूल ऐसा है जो सिर्फ और सिर्फ श्रीलंका में खेलेगा, उसमें श्रीलंका भी ऑस्ट्रेलिया भी है। तो बेसिकली इंडिया में ऑस्ट्रेलिया की टीम को लीग मैच नहीं खेल रही है। अब द मोमेंट आप बांग्लादेश के ये 4 मैचेस, और बांग्लादेश वाला जो पूल है वो सारा का सारा इंडिया में होना है। सो द मोमेंट आप बांग्लादेश वाले 4 मैचेस के अलावा 2 या 3 और मैचेस को भी फिर आपको श्रीलंका भेजना पड़ेगा लॉजिस्टिकली। अब तो फिर इंडिया के हाथ में रहा क्या? इंडिया कहेगा हमारे तो टूर्नामेंट के वो हो गए। दूसरी ऑप्शन है कि आप पाकिस्तान वाले ग्रुप को तो हिला नहीं सकते, तो उतने ही मैच आप श्रीलंका से कहो हमें दे दे, आपके 20 ही मैच रहेंगे, चलो हम आपको बांग्लादेश प्लस माइनस के साथ जो 1-2 और आते हैं वो दे देते हैं, तो आप रिटर्न में हमें करो। अब रिटर्न में वो पाकिस्तान का पूल तो हमें दे नहीं सकता, एक और पूल है जो श्रीलंका में खेल रहा है,
वो खुद श्रीलंका। वो भी नहीं हो सकता। तो श्रीलंका क्या, मैंने आपको ये बताया ना कि श्रीलंका अब अपने घर के मैच छोड़ करके भारत में आकर खेलेगा। पाकिस्तान तो आ ही नहीं सकता। बांग्लादेश के सारे मैचेस जो थे वो इंडिया में होने थे, वो उठाकर इन्हें श्रीलंका भेजने पड़ेंगे। मजे श्रीलंका के हो रहे हैं। अपने घर पे खेलने की बजाय इंडिया में खेलेगा? कुछ कुछ मैचेस इधर उधर के खेल के देने पड़ेंगे, वही आपके ऑप्शन है। पर अब देखिए, यही होगा। जो बांग्लादेश का जो ग्रुप है निखिल, उसमें 2 मैच तो बड़े मैच है ना यार, बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और इंग्लैंड। तो अगर आप नेपाल इटली दे दोगे, उससे क्या होगा? जबकि 3 मैच कोलकाता में, 1 मैच मुंबई में। बट देखो ना, लार्जर स्कीम ऑफ थिंग क्या फर्क पड़ेगा। देखो, इंडिया और श्रीलंका की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ, पैसा तो आपको टीवी राइट से आता है, मेजोरिटी होस्टिंग राइट आपको पैसे मिलेंगे। आप गेट मनी की बात करो, गेट मनी क्या है? गेट मनी की बात नहीं कर, आपके बट आईसीसी मान रहा है क्या सर? मतलब आईसीसी आप मुझे बता दो ना, आप किस मुंह से, आप अगर आप आईसीसी, आप किस मना करोगे? नहीं, मैं बताता हूँ। आप एक चीज भूल जाओ, भूलना मत कभी भी कि आप हम क्यों किस नजरिए से देखते हैं, क्रिकेटिंग पावर से देखते हैं ना। बट एट द एंड ऑफ द डे आईसीसी के वो फुल मेंबर्स हैं, उनकी भी न्यूट्रल है वो तो भाई, पावर तो वोट की वही है ना। वही है। देखो, वोट का तो निखिल ये है कि बांग्लादेश क्रिकेट। चलें, बहरहाल इससे ज़्यादा वीडियो देखी नहीं जा रही मुझसे, और रिएक्शन क्या देना है इसके ऊपर? मतलब जो गड़ा खोदा हमारे लिए, आज आप खुद गिर गए उसमें, और उसके बाद रोना धोना शुरू हो गए। एक स्टंट किया आपकी गवर्नमेंट ने, और हैरत की बात है कि आईपीएल जैसा एक इतना बड़ा ब्रांड, उसको डर सिर्फ बांग्लादेश के एक प्लेयर से, मुस्तफिजुर रहमान, उसको जिस तरीके से कॉन्ट्रैक्ट में करके फिर उसको वहाँ से निकाला और जो सारा ड्रामा किया, इतनी अकल नहीं आई कि महीने बाद वर्ल्ड कप सर पे और हम होस्ट करने लगे और बांग्लादेश भी उस पर रिटेलिएट करेगा, रिएक्ट करेगा, और आपने पंगा ले लिया। और उसका नतीजा, पहले एक टीम थी पाकिस्तान जिसने हाइब्रिड मॉडल पे खेलना था, अब दूसरी टीम भी आ गई है। हालांकि अभी तक आईसीसी ने उनकी दरख्वास्त अप्रूव या डिसअप्रूव नहीं की, लेकिन एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपके ख़िलाफ़ वो जो आपका गुमान था कि कोई आंख नहीं उठा सकता, कोई सवाल नहीं कर सकता, क्रिकेट तो आपने ख़रीद ली है, वो कम से कम गुमान जो है वो हो गया खल्लास। अल्लाह हाफ़िज़।